2003 का जो निर्णय हमारे पक्ष में आया उसके आंशिक भाग का तो चूंकि कोर्ट का डंडा था, ये 2003 में तारीख है 3 नवंबर को इन्होंने कंप्लायंस कर लिया। देश में भी भाई साहब गौर कीजिएगा, लिखा कि ऐसे टीचरों का आंदोलन होगा जो 2 वर्ष पूर्व से कार्यरत थे। इट मीन्स ऐसे टीचरों का ही आंदोलन हुआ जो 2 वर्ष पूर्व 4 से कार्यरत। 4 में पुरानी पेंशन थी, विभाग की शिथिलता ने मेरा नहीं किया। अब जब विज्ञापन के आधार पर आया तो कहते हैं कि 20-10-2003 को छिपा ले गए। ये हम एलटी प्रवक्ता के रिक्त पद के सापेक्ष है। डायरेक्टर महोदय का पत्र 24 जून 2002 का पत्र है कि 2005 के पूर्व के जितने जो भी विज्ञापन पर नियुक्तियां हुई हैं उन सबको पुरानी पेंशन में दिया जाए। जी। तो हमारी जब विज्ञापन 1999, 2000, 2001 से 2 तक हुआ है तो हमको क्यों नहीं इसको विकल्प पर भरने दिया जा रहा है? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम उसी अपने न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। 2 मंथ के अंदर इनको परमानेंट टीचर के रूप में किया जाए। अगर ठीक है, अगर सरकार को आपत्ति थी तो वह डबल बेंच जा सकती थी, सरकार डबल बेंच नहीं गई। शिक्षा निदेशालय पर पुरानी पेंशन की मांग को लेकर यहां पर दूर दूर से शिक्षक आए हैं, जिनको आप देख रहे हैं कि 50 वर्ष से ऊपर लगभग 55 के लगभग ये लोग चल रहे हैं। 2001 में इनकी नियुक्ति हुई, 2003 में कोर्ट ने ऑर्डर किया, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने 2007 में रेगुलाइज किया। इनका विज्ञापन 2001 का है। इनकी आखिर क्या मांग है, क्यों पुरानी पेंशन चाहते हैं, जानने की हम कोशिश करेंगे। सर बताइए आखिर क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारी नियुक्ति 1999 से लेकर के 2003 तक जो विज्ञापन हुए थे उसके सापेक्ष हमारी नियुक्ति हुई थी। माननीय न्यायालय का 2003 में आदेश भी हुआ था कि 2 महीने के अंदर इनको विनियमित किया जाए, लेकिन सरकार की लेट लतीफी के कारण हमको विनियमित करने में समय लगाया। हमको 2007 में आमेलित किया गया, हमको विनियमित किया गया। जब 28 जून 2024 को जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 2005 के पूर्व के जितने जो भी विज्ञापन पर नियुक्तियां हुई हैं उन सबको पुरानी पेंशन में दिया जाए। जी। तो हमारी जब विज्ञापन 1999, 2000, 2001 से 2 तक हुआ है तो हमको क्यों नहीं इसको विकल्प पर भरने दिया जा रहा है? ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम उसी अपने न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस ज्येष्ठ के महीने में तपती दोपहरिया में जिस तरह हम लोग अपने घर द्वार को छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम हटेंगे नहीं और हम अपनी मांग को, हमारी जायज मांग है, इसको सरकार से मनवा करके ही हम दम लेंगे। मेरी नियुक्ति 99 से 2002 के बीच हुई और इसके पहले नियुक्ति होने के पहले प्रवक्ता और सहायक अध्यापक का क्लासिफिकेशन हो चुका था। इतने पद प्रवक्ता के हैं, इतने पद सहायक अध्यापक के हैं। यह ठीक था कि उस समय हमें मानदेय 5000 मिला। हम लोग इसी को लेकर के गए हाई कोर्ट ने हमको आदेशित किया अक्टूबर 2003 में कि इनको जो है विदिन 2 मंथ के अंदर इनको परमानेंट टीचर के रूप में किया जाए। अगर ठीक है, अगर सरकार को आपत्ति थी तो वह डबल बेंच जा सकती थी, सरकार डबल बेंच नहीं गई। और कुछ आदेश निकला, उसका तुरंत पालन हुआ और कुछ अंश जो है वह आज तक पालन नहीं हुआ। 2007 में हमारी जो नियुक्ति लेटर मिला हमको वह मार्च 2007 में मिला और इसके बाद हम लोग परमानेंट टीचर घोषित किए गए और सर्विस कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हम लोगों के साथ जालसाजी की गई। ऊपर अगर आप ये देखेंगे जो इन्होंने 2014 में विज्ञापन निकाला था उसमें जो आप देखेंगे उसमें सीधे लिखा है कि हम पूर्णकालिक टीचर हैं, लेकिन उसमें ये 2 लाइन जोड़ दिया गया, अनायास हम लोगों के डाह बस कि वृत्तिक सेवा का लाभ यह नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा भैया? आप ही के साथ क्यों 2003 के बाद वाले
सब लोगों को अभी देखिए उनका आदेश आ गया, लेकिन आपके साथ आखिर क्यों, जबकि आपका रेगुलाइजेशन ही 2003 में हो जाना चाहिए था विज्ञप्ति के हिसाब से। जी बताइए। ऐसा है भाई, 20/10/2003 का जो निर्णय हमारे पक्ष में आया, उसके आंशिक भाग का तो चूंकि कोर्ट का डंडा था, ये 2003 में तारीख है 3 नवंबर को इन्होंने कंप्लायंस कर लिया, लेकिन शेष भाग का कंप्लायंस आमेलन के रूप में आमेलन के रूप में 11 दिसंबर 2006 के आदेश के क्रम में, उस आदेश में भी भाई साहब गौर कीजिएगा, लिखा कि ऐसे टीचरों का आमेलन होगा जो 2 वर्ष पूर्व से कार्यरत थे। इट मीन्स ऐसे टीचरों का ही आमेलन हुआ जो 2 वर्ष पूर्व 4 से कार्यरत, 4 में पुरानी पेंशन थी। विभाग की शिथिलता ने हम मेरा नहीं किया। अब जब विज्ञापन के आधार पर आया तो कहते हैं कि 20/10/2003 को छिपा ले गए। ये हम एलटी प्रवक्ता के रिक्त पद के सापेक्ष है। डायरेक्टर महोदय का पत्र 24 जून 2002 का पत्र है, जिसमें एलटी प्रवक्ता पदों का बंटवारा इन्होंने किया है, लेकिन ये नजरअंदाज किए हैं, छिपाए हुए हैं, तथ्य का गोपन कर रहे हैं। और ये पेंशन नियमावली सीसीएस अधिनियम की धारा 17 का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। या तो इनको ज्ञान नहीं है, या तो ये खोजना पसंद नहीं कर रहे हैं। और नहीं कर रहे तो जो मैं बता रहा हूँ उसको लो, देखिए, निर्णय कीजिए, लेकिन हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं अपने धरना के माध्यम से परम श्रद्धेय योगी जी से निवेदन है कि हमको वार्ता में बुलाएं, अभिलेखों के साथ। विभाग के अधिकारी भी कागज और अभिलेख और नियम लेके बैठे, मेरा संगठन भी बैठेगा, निर्णय करा दे, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। इसी विनती के साथ मैं चाहूँगा कि प्रदेश के मुखिया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। अरे भैया ये वो शिक्षक हैं, जब चयन बोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा था तो उस स्थिति में इन्होंने काम किया, और 2001 के बाद 3 में इनको जब बाहर कर दिया गया तब इनको कोर्ट के आदेश किया कि विदिन 2 मंथ इनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट भागती रही। भागते भागते 2007 में मजबूरी में उसने रेगुलाइज किया। अब आज इनकी स्थिति आप देख लीजिए, सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल सबका रिटायरमेंट बचा है, और ये इस समय एनपीएस का शगुफा है, उसके बाद यूपीएस आ गया है। ये लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, इनको पुरानी पेंशन मिलना चाहिए, ऐसी हम भी मनोकामना करते हैं। ढेर सारी शुभकामना, धन्यवाद आपका।